कि मैं कहना नहीं चाहता, मगर मैं कहीं लालची आदमी नहीं हूं और न मैं कोई परिस्थितियां देख के कोई सौदा करता हूं। घमंड से मैं इस बात को कहता हूं कि मेरी जिंदगी पे अगर किसी का एहसान है तो मेरे हिंदू भाइयों का है। भविष्य की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो आए नहीं हैं, मैंने उन्हें अपने पास बुलाने का काम किया है। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। दीप शिक्षा का जले, हर बच्चा स्कूल चले, हो सवेरा मिटे अंधेरा, एक नया अभियान है, स्कूल मेरा। पंजाब के सरकारी स्कूल विश्व स्तरीय सुविधाओं से संपन्न हो रहे हैं। आप भी अपने बच्चे का दाखिला जरूर कराएं। बेहतर शिक्षा, बेहतर परिणाम, सरकारी स्कूल पंजाब का मान। लोकसभा चुनाव के करीब आने के साथ ही अब नेताओं के पार्टी बदलने का सिलसिला शुरू हो गया है। लगातार नेता पाला बदल रहे हैं। कभी कोई बीजेपी में शामिल हो रहा है तो कोई सपा में शामिल हो रहा है। हर कोई मानो इस वक्त पार्टी बदलने की फिराक में नजर आ रहा है। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी के नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली का नाम भी जुड़ गया है, जिन्होंने आज समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। शाह आलम 2 बार विधायक रहे हैं। सपा में उनके आने के बाद आजमगढ़ लोकसभा सीट पर पार्टी को मजबूत करने की कवायद की जा रही है। आज अखिलेश की मौजूदगी में गुड्डू जमाली ने सपा का दामन थाम लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मैंने किसी लोभ लालच में ये फैसला नहीं लिया है, मैंने सोच समझकर ये निर्णय लिया है। आज देश के जो हालात हैं उसके लिए ये एक जरूरी निर्णय है। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर हिंदू समाज के लोगों का एहसान है। मेरे 90% दोस्त हिंदू हैं। मैं सोच भी नहीं सकता कि हिंदू मुसलमान को लड़ाया जा सकता है। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से कहा कि मैं जिंदगी भर सपा में ही रहूंगा और पीडीए को मजबूत करने का काम करूंगा। कि मैं कहना नहीं चाहता, मगर मैं कहीं लालची आदमी नहीं हूं और न मैं कोई परिस्थितियां देख के कोई सौदा करता हूं। मैं एक पढ़ा लिखा जिम्मेदार आदमी हूं और ये जो मैंने डिसीजन लिया, ये मेरे दिल दिमाग ने इस बात को कहा कि समाज का हित इसी में है। आज हम जिस परिस्थितियों में खड़े हैं, देश जिसमें खड़ा हुआ है, भाई हमारे सामने 2 ही विकल्प हैं। देखिए, मैं पढ़ लिख करके हाई स्कूल करके दिल्ली चला गया। मेरी शिक्षा दीक्षा जामिया यूनिवर्सिटी से हुई। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं। आई कैन अंडरस्टैंड द सिचुएशन ऑफ कंट्री। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज 2 खेमा है। एक खेमा वो है जो इस देश को तोड़ना चाहता है, बांटना चाहता है। मैं बहुत दर्द से इस बात को कहता हूं कि मेरी परवरिश में मेरे 99% दोस्त मेरे हिंदू हैं और मुझसे इतना प्यार करते हैं, बाखुदा मैं कसम खा के कह रहा हूं कि मुझे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार मिलता है उनसे कि मुझे कभी लगा ही नहीं कि हम लोग मजहब के नाम पे भी हमको कोई बांट सकता है क्या। यही हमारी देश की संस्कृति है, इसी में हम पल के बड़े हुए। मेरा दिल रोता है इस बात के लिए। मैं बाय हार्ट इस बात को कह रहा हूं। बहुत दर्द होता है मुझे जब मैं देखता हूं कि आज मजहब के नाम पे क्या हो रहा। मजहब तो आस्था की चीज है। मैं एक बैग लेके गया, अगर इस देश का, मुझे घमंड से मैं इस बात को कहता हूं कि मेरी जिंदगी पे अगर किसी का एहसान है तो मेरे हिंदू भाइयों का है। हाँ। मैं इस बात को चिल्ला चिल्ला के दुनिया के हर मन से कहता हूं। अगर इस देश का हिंदू इतना बुरा होता तो हम तो माइनॉरिटी में हैं भाई। हम तो कहते ही हैं कि हम आपके छोटे भाई हैं। कभी हमने ये नहीं कहा कि हम बड़े हैं। हमने हमेशा कहा कि आप मेरे बड़े भाई हैं, आप लीड करें, हम लोग पीछे खड़े हैं। मगर मेरे भाइयों, मैं आजमगढ़ से आए हुए लोगों को ये बात कहना चाहता हूं कि तुम्हारे इस भाई ने, तुम्हारे इस दोस्त ने ये फैसला किसी लोभ लालच में नहीं किया है। वहीं इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि मैं शाह आलम गुड्डू का स्वागत और धन्यवाद देता हूं, जो अपने हजारों लाखों लोगों के साथ आए हैं। साल 2022 से पहले आप साथ आए थे, किसी कारण से साथ नहीं हो पाया था। अब वो आए नहीं, मैंने उन्हें बुलाने का काम किया है। जिस जिम्मेदारी से आप पिछली पार्टी में थे, वैसा आपको यहाँ रहेगा। हम सब मिलकर पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। जैसे समुद्र मंथन हुआ, वैसे अब संविधान मंथन होगा। एक बचाना चाहते हैं और दूसरे खत्म करना चाहते हैं। मुझे याद है 2022 के चुनाव से पहले गुड्डू जमाली साहब हमारे पास आए थे। किन्हीं परिस्थितियों, किसी कारण
हम लोगों का साथ नहीं हो पाया। लेकिन आज जब हम लोग 2024 में भविष्य की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो आए नहीं हैं, मैंने उन्हें अपने पास बुलाने का काम किया है। मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से पूरा भरोसा दिलाता हूं, जिस जिम्मेदारी के साथ आप दूसरे दल में थे, जिस तरीके से आपने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, इस पार्टी में भी आपको रह करके आपको अपने घर जैसा लगेगा। ये आप अपनी पार्टी में वापस आए हैं। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान के रक्षक होंगे, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं। तो एक बार कभी हुआ होगा समुद्र मंथन, इस चुनाव में होने जा रहा है संविधान मंथन। मुझे खुशी है इस बात की कि गुड्डू जमाली जी के आने के बाद न केवल आजमगढ़ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई ऊर्जा के साथ एक बड़ा संदेश जाने का काम कर रहा है। बता दें कि आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव में गुड्डू जमाली की वजह से ही समाजवादी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के सामने हार का सामना करना पड़ा था। गुड्डू जमाली लंबे समय से समाजवादी पार्टी के संपर्क में थे। गुड्डू जमाली मुबारकपुर सीट से साल 2012 और 2017 में बसपा के टिकट पर विधानसभा चुनाव जीते थे। वहीं साल 2022 विधानसभा चुनाव में AIMIM के एकमात्र उम्मीदवार शाह आलम यानी कि गुड्डू जमाली ही थे, जिनकी जमानत बची थी। यूपी की 403 विधानसभा सीटों में असदुद्दीन ओवैसी ने 100 से ज्यादा प्रत्याशी उतारे थे। सिर्फ गुड्डू जमाली ही अपनी जमानत बचा पाए थे। गुड्डू जमाली चौथे नंबर पर रहे थे। उन्हें 3,64,019 वोट मिले थे। इस सीट से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने परचम लहराया था, जबकि बहुजन समाज पार्टी दूसरे और बीजेपी को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा था। गुड्डू जमाली पूर्वांचल के आजमगढ़ जिले से आते हैं, जो सपा का गढ़ माना जाता है। मुबारकपुर सीट से साल 2012 में पहली बार वो विधायक बने और 2017 में दूसरी बार चुनाव जीते। ये तीनों ही चुनाव बसपा के लिए चुनौतीपूर्ण रहे, लेकिन मुबारकपुर सीट पर जमाली की विजयरथ को ना तो सपा की लहर रोक सकी और ना ही मोदी का जादू। जमाली ने मुबारकपुर ही नहीं बल्कि आजमगढ़ इलाके में अपनी सियासी पकड़ को मजबूत बनाया है। 2014 लोकसभा चुनाव में बसपा प्रत्याशी के तौर पर गुड्डू जमाली ने सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव को कड़ी टक्कर दी थी। सीएम रहते हुए अखिलेश यादव समेत सपा के तमाम दिग्गज नेता और मंत्री आजमगढ़ में डेरा डाल रहे थे। गुड्डू जमाली उत्तर प्रदेश के अमीर विधायकों में से एक हैं। वो पूर्वांचल प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के CMD हैं। फिलहाल गुड्डू जमाली अब सपा के हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।